गाइस, पूरे एक दिन तक मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरा बाइक नहीं था, जिसके वजह से एक दिन ब्लॉग नहीं अपलोड हुआ है चैनल पे। और नोटिफिकेशन भी बहुत लोगों को नहीं गया होगा जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा। नहीं जाने का रीज़न भी यही था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास बाइक नहीं था। मेरे पास मेरा फ़ोन और बाइक इसलिए नहीं था क्योंकि कोई हद से ज़्यादा काबिल बन रहा था। हद से ज़्यादा काबिल बनने का रीज़न वो था कि वो खुद को दबंग समझ रहा था, मुझे कमज़ोर समझ रहा था। लेकिन एक बात समझ लो, कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता। मेरा बाइक आके 14 से 15 लोगों ने छीन लिया था, और साथ साथ मोबाइल भी। दबंगई, एक्सटॉर्शन मनी चाहिए था जिनको, लेकिन उन्हें नहीं पता कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका भी कोई हो सकता है। 24 घंटे के अंदर उसने मेरा फ़ोन, मेरा बाइक थाने में आके लौटाया। साथ साथ उसका फट के 4 हो गया था। उसने लाख कोशिश की कि वो मुझे गलत साबित कर पाए या कुछ भी, लेकिन उसकी एक नहीं चली। उससे फिर मैनेज करना पड़ा, और वो उसे सही भी किया। अगर वो मैनेज नहीं करता तो मेरा प्लानिंग और भी ज़्यादा कुछ करने का था। खैर, मेरा फ़ोन वापस मेरे पास आ गया है। अब 14 से 15 लोगों के बीच अगर हाथापाई हुई है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुई है, तो थोड़ा सा फ़ोन को डैमेज हो गया है। लेकिन 14 से 15 लोग मिलके भी कुछ कर नहीं पाए। मुश्किल से वो फ़ोन भी ले पाए, और बाइक भी नहीं ले पाए थे। वो तो दिमाग का यूज़, कभी-कभी होता है ना कि आप ताकत से नहीं दिमाग से जीत सकते हो। तो दिमाग का यूज़ करके मैंने अपने बाइक को दे दिया, ताकि मैं उन्हें और भी ज़्यादा अच्छे से लपेट सकूँ। और जब मैंने उन्हें लपेटा तो बहुत बढ़िया से लपेटा। अब वो कभी मतलब इस तरीके से लपेटा है ना कि अब वो आँख उठा के भी मेरी तरफ नहीं देख पाएँगे। तो हर किसी के पास हुक्म का इक्का होता है, और अपने हुक्म का इक्का आपको सही समय पे सही जगह यूज़ करना चाहिए। आपको अपने ताकत का प्रदर्शन ऐसे ही बेफिजूल में नहीं करना चाहिए। अगर आप बेफिजूल में अपने ताकत का प्रदर्शन करोगे तो फिर आपका कोई कदर नहीं रहेगा। एक बात का समझ जाओ, याद रखना कि अपने ताकत का कभी भी बेफिजूल में प्रदर्शन मत करना, नहीं तो वही वाला कहानी हो जाएगा, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, और जब ज़रूरत पड़ेगा तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं होगा। वही चीज़ उसके साथ भी हुआ। मैं अपना कभी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता था, नॉर्मल रहता था, अच्छे से सबसे मिल-जुल के। लेकिन उसे लगा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं अच्छे से सबसे बात करता हूँ, अच्छे से बिहेव करता हूँ, तो कोई मुझ पे रंगदारी कर सकता है, दबा सकता है मुझे। लेकिन जब मैंने एक्शंस लेना चालू किए तो कोई काम नहीं आया, और अच्छे-अच्छे लोग जो पैरवी लेके आए थे जिनका, उनका पैरवी भी फेल हो गया मेरे आगे। तो इस बात को समझे कि कभी किसी को कमज़ोर ना समझें, और कभी किसी से फालतू का पंगा भी लेने ना जाए। मैं तो यही बोलूँगा कि कभी किसी से फालतू पंगा लेने ना जाए। ना जाने कब कोई आपसे ज़्यादा ताकतवर हो, और कम होने की जगह ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे ये कम था, कुछ पैसा उसका भी लगा, कुछ पैसा मेरा भी खर्च हो गया, लेकिन मुझे ज़रूरत थी मेरी बाइक और मेरे मोबाइल की, क्योंकि नुकसान हो रहा था। तो मैंने कम पे ही छोड़ भी दिया, और कुछ पैसे जो लगे सो लगे, वो तो बात की बात है। लेकिन मेरे जितने लगे ना, उसके उससे डबल लगे। तो चीज़ें ठीक है, सॉर्ट आउट हो गई, ख़त्म हो गई। और बात मेरे मोबाइल और बाइक की रही होती तो और भी ज़्यादा उसका नुकसान कर देता मैं। लेकिन मेरे नीड की चीज़ थी, तो मैंने भी टाल-मटोल किया, थोड़ा ढिलाई की। लेकिन ये ढिलाई हर बार इंसान तो नहीं करता है, हर बार एक जैसा मूड नहीं रहता है। खैर, कभी भी आप ऐसी गलती नहीं करें, कभी किसी से झगड़ा ना करें, लड़ाई ना करें।
है ना। और कभी किसी के आगे दबाव में ना रहे। मुझसे लगभग 3.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, धमकी दी जा रही थी। तो अगर मैं डर जाता तो 3.5 लाख रुपए देने पड़ते, मोबाइल जाता, बाइक जाता, और अगर एक बार दे देता हो सकता है वो आगे भी मुझसे पैसे की डिमांड करते। तो इसलिए कभी डरे नहीं, डर का सामना अच्छे से करें और विश्वास रखें खुद पे, अपने लिंक्स पे, और अपने लिंक्स सही जगह पे सही लिंक का यूज़ करें, क्योंकि आपका एक लिंक किसी को धाराशायी कर सकता है। किया भी वही मैंने, मेरा एक लिंक सामने वाले को धाराशायी कर दिया। ताश के पत्ते की तरह का होता है ना कि महल, ताश का पत्ता का महल, वो ढहा गया। इसलिए आप अपने रिलेशंस कैसे रखते हो लोगों से, वो भी बहुत मायने करता है। उसका रिलेशन लोगों से ताश की पत्ते की तरह रहता है। और एक बात याद रखना, कभी भी विल पावर से अपने इशूज़ को सॉल्व करने का कोशिश करना, एनर्जी से नहीं, ताकत से नहीं, मार झगड़ा से नहीं। आप जब तक दिमाग से किसी को, आप समझो कि आप हाथ पैर से किसी को उतना गहरा चोट नहीं दे सकते हो जो दिमाग से दे सकते हो। तो दिमाग का यूज़ करें और कभी किसी का नुकसान करने का ना सोचें। अगर आप कभी किसी का नुकसान करेंगे तो भगवान उसे ज़्यादा नुकसान करेगा। वो बंदा मेरा नुकसान किए हुए था पहले से भी, उसका उससे ज़्यादा नुकसान हो गया। उसने मेरा नुकसान करने का सोचा तो मेरा तो 5,000 नुकसान होगा, उसका 10,000 नुकसान हो गया। और वैसे भी राहु से भी खतरनाक हूँ। राहु और शनि से तो बचा जा सकता है, लेकिन जो मुझसे पंगा लेता है भगवान का हाथ है। उसका राहु शनि और सारे ग्रह उलट फेर हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं करता, ना मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी उसके तो ज़िंदगी में एल लग जाते हैं, और बड़े वाले हाथी वाले लग जाते हैं। तो कभी किसी के साथ ऐसा ना करें। कभी अपने आप को ज़्यादा बलवान ना समझे, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है जिससे हम लोग दादाजी कहते हैं। बाकी बाय, गुड नाइट। एक दिन बिना फ़ोन का भी मैंने रह के देख ली, जब अकेले था तो बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को भी और अपने फ़ोन को। तो कल से फिर रेगुलर वीडियोज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी मिलते हैं फिर कल से ब्लॉग में।